नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना से आज 3 और लोगों की मौत हो गई। ये मौतें हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में हुई हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या 253 हो गई है। इस बीच प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 12 मामले बिलासपुर जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा शिमला में 6, हमीरपुर में 5, चंबा में 4 और कुल्लू में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,036 हो गई है, जिनमें से 2,405 मामले सक्रिय हैं। इनका राज्य के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में आज 140 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अभी तक 15,357 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 63,83,441 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 8,12,390 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 73,07,097 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,11,266 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश में 67,708 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 81,514 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के अनुसार अब तक देश में 9,12,26,305 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,36,183 कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार आज से लागू की जाने वाली अनलॉक रियायतें फिलहाल प्रदेश में शुरू नहीं हो पाई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के क्वारंटीन होने के चलते कैबिनेट बैठक नहीं हो पा रही है, जिससे SOP को अंतिम रूप नहीं मिल पाया है। इस बीच देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थिएटरों, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। संचालन शुरू करने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी, फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। थूकने पर रोक रहेगी। सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और केवल उन्हीं लोगों को परिसर में अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश द्वारों और कार्य क्षेत्रों में हाथ को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी। मध्यांतर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे। इसके अलावा सिनेमा घरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को स्क्रीनिंग के बाद साफ किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 8 महीनों से बंद राज्य पथ परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते कल 25 रूटों पर शुरू हुई निगम की बस सेवा का यात्रियों में अच्छा उत्साह देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि पहले दिन बाहरी राज्यों को भेजी बसों में 80% से अधिक ऑक्यूपेंसी रही। इस तरह के बेहतर परिणामों को देखते हुए पथ परिवहन निगम ने आज से 35 और अंतर्राज्यीय रूटों पर बसें चलाने का निर्णय लिया है। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से जहां राज्य में पर्यटन व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद है, वहीं लोगों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। इस बीच परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।